हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो महासागरीय जलधाराओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यह न सिर्फ NMMS एग्जाम के लिए बल्कि अन्य जितने भी कंपटीशन हो सकते हैं सभी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप अपना मात्र 5 मिनट अगर यहाँ पे दे देते हैं तो आपको जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं वह ठंडी हैं या गर्म हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हम लोग ट्रिक से सभी ठंडी जल धाराओं को याद कर लेंगे और जब सभी ठंडी जल धाराएं आपको पता चल जाएंगी तो जो बची हुई धाराएं हैं वो गर्म जल धाराएं हो जाएंगी। इसलिए आप लोग इस ट्रिक का फॉलो करें और आसानी से यह महत्वपूर्ण टॉपिक आप इसे हमेशा के लिए याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, अगर हम बात करें ठंडी जल धाराओं की तो ठंडी जल धाराओं में ठंडी जल धाराओं को याद करने का पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। जैसे गोल्फ का वर्ल्ड कप, गोल्फ का वर्ल्ड कप बीपी बढ़ाएगा, तो ये बात याद करना बहुत आसान है। गोल्फ का वर्ल्ड कप बीपी बढ़ाएगा। अब देखिए गोल्फ GOLF, जी से है ग्रीनलैंड धारा, जी से क्या है ग्रीनलैंड धारा, तो ग्रीनलैंड धारा क्या है ठंडी ठंडी जल धारा है। ओ से ओवासियो की धारा, ओवासियो की धारा ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर धारा ये भी ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड, एफ से है फॉकलैंड, फॉकलैंड धारा जो है ठंडी जल धारा है। तो गोल्फ से आप याद कर लेंगे ग्रीनलैंड, ओवासियो, लेब्राडोर और फॉकलैंड। आसानी से आप ये 4 जल धाराओं को याद कर लिए। वर्ल्ड कप से आप क्या याद करेंगे, डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। देखिए कोई भी महासागर हो, महासागर के पश्चिमी हिस्से पे ज्यादातर ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं और पूर्वी हिस्से पर गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल वेस्ट यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वह ठंडी जलधारा है। यहीं पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा की बात कही जाएगी तो वो गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कौन सी धारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा। सी से देखिए, सी से हमने यहाँ पे 2 धाराओं को बताया है, एक कनारी धारा है और दूसरी जो है कैलिफोर्निया की धारा है। तो कनारी और कैलिफोर्निया ये जो दोनों धाराएं हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी जल धारा है। बीपी से आप याद कर सकते हैं, बी से वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला की धारा भी ठंडी जल धारा हो जाएगी। पी से पेरू, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, पेरू या हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट धारा भी कैसी जल धारा है, ये ठंडी जल धारा है। तो देखिए कितना आसानी से आप इसे याद कर पाए हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि गोल्फ GOLF, गोल्फ का वर्ल्ड कप बीपी बढ़ाएगा। तो गोल्फ का वर्ल्ड कप बीपी बढ़ाएगा, इससे आप जितनी भी ठंडी जल धारा है उसे आप याद कर पाए। तो सभी महासागरों में जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं वो इतनी ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जलधाराएं बच जाती हैं वो गर्म जलधारा हो जाती हैं। अब गर्म जलधाराओं में जैसे गल्फ स्ट्रीम, ध्यान दें गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम मींस गर्म होता ही है, तो स्ट्रीम मींस गर्म होता है और गल्फ स्ट्रीम यानी ये कैसी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ ब्राजील की धारा, उत्तर अटलांटिक अपवाह, अलास्का की धारा, नॉर्वे की धारा, क्यूरोसियो की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा और अगुलहास की धारा, ये जितनी भी धाराएं हैं ये गर्म जल धाराएं हो जाएंगी। आप ठंडी जल धाराओं को शॉर्ट लिस्टेड कर लिए ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद जो जल धाराएं बचेंगी वो गर्म जल धाराएं हो जाएंगी। आपसे चलते चलते एक हम प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न से पहले हम आपको बता दें कि पिछली वीडियोज में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका आंसर हम आपको अभी बता देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा ग्रह है, तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था जो कि बिल्कुल सही आंसर था। अब नेक्स्ट जो है अगली आज का हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो ये है कि रेनेल धारा, रेनेल धारा और इरमिंगर की धारा,
रेनेल और इरमिंगर ये दोनों जलधाराएं कैसी जलधाराएं हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे कि रेनेल और इरमिंगर जो जलधाराएं हैं वो कैसी जलधाराएं होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।